हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। हमारी आज की कॉमिक्स है अमर चित्रकथा की पेशकश। इसका नाम है कर्ण। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए वॉलपेपर है। शुरू करते हैं इस कॉमिक्स को। कर्ण। यादव वंशी राजा कुंती भोज के कोई संतान न थी, अतः उन्होंने अपनी भतीजी पृथा को गोद ले लिया और उसका नाम रखा कुंती। एक दिन दुर्वासा ऋषि राजा कुंती भोज के यहाँ आए। दुर्वासा मुनि के क्रोधी स्वभाव से सभी भयभीत रहते थे। मुनिराज हमारे अतिथि हैं, इनकी सेवा में कोई कमी न रहने पाए कुंती। पूरे 1 वर्ष तक कुंती ने पूर्ण निष्ठा से दुर्वासा ऋषि की सेवा की। प्रसन्नता की बात है कि वर्ष पूरा होने को आया और कोई चूक नहीं हुई, और ऋषि भी अत्यंत प्रसन्न थे। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, इससे तुम जिस देवता को चाहोगी आह्वान कर सकोगी, और वह देवता अपने समस्त गुणों वाला पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। दुर्वासा ऋषि के विदा होते ही, मंत्र में क्या सचमुच ऐसी शक्ति है? सूर्य भगवान मुस्कुरा रहे हैं। मैं इन्हीं का आह्वान करती हूँ। मंत्र तो सिद्ध था ही, तुम्हें मन चाहे पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु मैं तो कुंवारी हूँ। कौतूहलवश मैंने आपको बुला लिया, कृपा करके लौट जाइए। परंतु सूर्य मंत्र की शक्ति से बंधे थे, लौट नहीं सकते थे। अतः कर्ण का जन्म हुआ, कवच और कुंडल के साथ, जो उनके दैवी पिता सूर्य ने प्रदान किए थे। मेरे बेटे, मुझे माफ करना। कभी कहीं तुम फिर मिल भी जाओ तो मैं तुम्हें पुत्र स्वीकार भी नहीं कर सकूंगी। सारथी अधिरथ ने बहती हुई टोकरी में बालक को देखा। उसके कोई संतान न थी। वाह, कैसा सुंदर बालक है! पता नहीं किस निर्मम माता ने इसे त्यागा है। उस बालक को अपनी पत्नी राधा के पास ले गया। अरे, ये कवच और कुंडल वाला बालक किस नाम से पुकारा जाएगा? इसका नाम रखेंगे राधे, राधा का पुत्र राधे। कर्ण का बचपन सुखमय था। उधर कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ। पांडु अपने अंधे भाई धृतराष्ट्र के राजकाज चलाते थे। राजा पांडु को शाप था, अतः उनके संतान नहीं हो सकती थी। इसलिए वे अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ हिमालय के पर्वतों में चले गए। एक दिन, प्रिय पत्नियों, तुम्हें निसंतान देखकर मुझे बहुत दुख होता है। दुखी ना हो स्वामी, मैं एक उपाय जानती हूँ जो मैंने आपको अब तक नहीं बताया है। मंत्र के बल से कुंती तथा माद्री ने 5 पुत्र प्राप्त किए। 5 पांडव राजकुमार। पांडु की मृत्यु होने पर माद्री उनकी चिंता में सती हो गई। कुंती 5 राजकुमारों युधिष्ठिर धर्म के पुत्र, भीम वायु के पुत्र, अर्जुन इंद्र के पुत्र और नकुल तथा सहदेव अश्विनी कुमारों के पुत्र को लेकर हस्तिनापुर चली गईं। आदरणीय भीष्म एवं विदुर जी, पांडु के ये पितरहीन पुत्र अब आपके सहारे हैं। पांडव राजकुमार पांडु के उत्तराधिकारी हैं। कौरव इनके चचेरे भाई हैं। उनके साथ ही इनका लालन पालन किया जाएगा। पांडवों और कौरवों के बीच प्रारंभ से ही ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। कौरव राजकुमार बहुत रुष्ट थे। इन्होंने आकर हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। भीम खेल के मैदान में ही नहीं, मुझे सपने में भी सताता है। कर्ण हस्तिनापुर आकर उन्हें देखता था। भीम जाति करता है बेचारा दुर्योधन। द्रोणाचार्य राजकुमारों को विभिन्न कलाओं की शिक्षा देते थे। धनुर्विद्या में कोई भी अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकता। एक दिन ये पांडु राजकुमार हम पर राज करेंगे। कर्ण भी द्रोणाचार्य का शिष्य हो गया, परंतु ये अर्जुन के साथ पक्षपात करते हैं। मुझे कभी उससे आगे नहीं आने देंगे। गुरुजी, मुझे ब्रह्मास्त्र का उपयोग सिखाइए। ब्रह्मास्त्र तो केवल ब्राह्मणों एवं कुलीन क्षत्रियों के लिए हैं। मैं तुम्हें सारथी पुत्र को उसका उपयोग नहीं बता सकता। कर्ण को ठेस पहुंची। कहते हैं परशुराम क्षत्रियों के शत्रु हैं। मैं ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके पास जाऊंगा, वे अवश्य मुझे शिष्य बना लेंगे। कर्ण जब परशुराम के आश्रम में पहुंचा, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। आओ पुत्र, हर होनहार युवक को जो क्षत्रिय ना हो मैं शिक्षा दूंगा। कर्ण को इस कपट का सहारा लेना ही पड़ा। परशुराम अपने होनहार शिष्य से बहुत प्रसन्न थे। अब तुम अस्त्रों में श्रेष्ठ ब्रह्मास्त्र की शिक्षा लेने योग्य हो। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सर रखे सो रहे थे। कीड़ा मुझे बुरी तरह काट रहा है, परंतु गुरुदेव आपकी निद्रा भंग नहीं करूंगा, सोए रहिए। कर्ण के घाव से रक्त बह निकला, किंतु वह हिला तक नहीं। मुनि की निद्रा टूटी तो उन्होंने लहू देखा। तुमने मेरे साथ कपट किया है। किसी और के लिए केवल क्षत्रिय पीड़ा ऐसी पीड़ा झेल सकता है। तुम सच बोलो। कर्ण ने सच बात बता दी।
मैं सारथी अधिरथ का पुत्र हूँ, सूत पुत्र हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। मुनि ने क्रोध में कर्ण को शाप दिया, तूने गुरु के साथ छल किया, अतः तेरी विद्या आवश्यकता के समय तेरे काम नहीं आएगी। कर्ण हताश होकर चल पड़ा जिधर उसके पांव ले चले। अचानक एक पशु भागता हुआ आया और कर्ण ने बिना विचार किए बाण से उसका वध कर दिया। ज्यों ही वह मृत पशु की ओर चला, एक ब्राह्मण उस पर बरस पड़ा, पापी, तूने मेरी निरीह गाय को मार डाला। उसने कर्ण की एक नहीं सुनी और उसे शाप दे दिया, तू जब अपनी रक्षा करने में असमर्थ होगा तभी मारा जाएगा, जैसे तूने मेरी गाय को मारा है। कर्ण खिन्न होकर वहां आया जहां सदैव उसे प्यार मिला था, माँ के पास। लगता है विधाता मेरे प्रतिकूल है, पता नहीं और क्या क्या अपमान अभी मुझे सहन करने बदे हैं। कुछ दिन बाद माँ के पास रहने के बाद एक दिन, माँ सुना है हस्तिनापुर में सार्वजनिक प्रतियोगिता होने वाली है, मैं उसमें भाग लूंगा, सूरवीरों के बीच अपना स्थान प्राप्त करेगा। कर्ण ने सच ही सुना था, तुम्हें अपने कौशल का प्रदर्शन करना है। बड़े बूढ़ों के परामर्श से प्रतियोगिता का दिन नियत किया गया। अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन से अर्जुन सहज ही प्रतियोगिता में विजयी हुआ। अचानक हलचल मची और सबकी दृष्टि द्वार पर जा टिकी। एक व्यक्ति ने प्रवेश किया, वह कर्ण था। अर्जुन के सब कर्तव्य उसने कर दिखाए। धन, शाबाश, वाह वाह। दुर्योधन हर्ष से भर गया। आओ वीर, स्वागत है, आज तुम यहाँ आए, यह हमारा सौभाग्य है, बोलो तुम्हें क्या पुरस्कार दिया जाए। दुर्योधन के इस स्वागत से कर्ण गदगद हो गया। राजन, मुझ पर आपका यह प्रेम बना रहे तथा अर्जुन से मुकाबला करने का अवसर दिया जाए, स्वीकार है। अर्जुन तैयार होने लगा, तभी कुरु भवन से एक शिक्षक ने आगे आकर पूछा, तुम कौन हो? अपनी वंशावली बताओ, हमारे राजकुमार बराबरी के कुलीनों से ही प्रतियोगिता कर सकते हैं। मेरी कीर्ति क्षणिक थी, क्या उत्तर दूं? जन्मते ही मुझे त्याग देने वाली निर्मम माता, बता मैं कौन हूं? उस आड़े समय दुर्योधन ने उसका साथ दिया। मैं कर्ण को अंग देश का राज देता हूं। अधिरथ धीरे धीरे आगे आया, मेरे बेटे, आशीर्वाद देता हूं। भीम ने खिलखिलाकर उपहास किया, अरे सूतपुत्र, जाकर रथ हाँक, तू इस योग्य नहीं कि अर्जुन के हाथों परलोक जाए। दुर्योधन ने बड़ी कठिनाई से अपने क्रोध को रोका और कर्ण को साथ लेकर वहां से चला गया। आओ कर्ण, वीर को वीर ही परख सकता है। वे दुर्योधन के रथ में बैठकर चले। अजीब बात है, मुझे पांडवों का जरा भी भय नहीं रहा। कर्ण में कौन सी ऐसी शक्ति है जिसने मुझे यूं अभय कर दिया? दुर्योधन, मुझसे तुम्हारी यह मित्रता व्यर्थ नहीं होगी। एक दिन मैं द्वंद्व युद्ध में अर्जुन का वध करूंगा, करके रहूंगा। समय बीतता गया, कौरवों और पांडवों के संबंध बिगड़ते गए। दुर्योधन के प्रेम के वशीभूत कर्ण उसका अंध अनुयायी हो गया। युधिष्ठिर को जुए में धोखे से हराया गया। पांडवों का राज्य छीनकर उन्हें द्रौपदी के साथ 13 वर्ष के लिए देश निकाला दिया गया। यह अवधि पूरी होने पर पांडवों ने शांति से समझौता करने का प्रयत्न किया, परंतु कर्ण के प्रोत्साहन से दुर्योधन ने गुरुजनों की इच्छा को ठुकराकर समझौता करने से इनकार कर दिया। अपना राज्य प्राप्त करने के लिए पांडवों के सामने युद्ध के अतिरिक्त कोई उपाय न रहा। इंद्रलोक में देवराज इंद्र को अर्जुन की चिंता हुई। यदि कर्ण से उसके कवच और कुंडल ले लिए जाएं, तो मेरे पुत्र अर्जुन को किसी का भय नहीं रहेगा। और सूर्य को कर्ण की चिंता हुई, यदि इंद्र ने हस्तक्षेप किया तो मेरा पुत्र कहीं का नहीं रहेगा, मैं कर्ण को सावधान कर दूं। सूर्य ने स्वप्न में कर्ण को चेतावनी दी, इंद्रदेव तुम्हारी दानशीलता को अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे, तुम अपने कवच तथा कुंडल मत देना। इंद्र ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास आए, मुझे भिक्षा चाहिए कर्ण, लोग कहते हैं तुम्हारे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, मुझे तुम्हारे कवच और कुंडल चाहिए। सूर्य ने सावधान कर दिया था, फिर भी दानवीर कर्ण ने उदारता पूर्वक कवच और कुंडल दान कर दिए। मैं जानता हूँ देवराज आप कौन हैं और क्यों आए हैं, तथापि मैं अपना जीवन आपको दान करता हूँ। कोई यह ना कहे कि कर्ण ने किसी को नान की। इंद्र का हृदय द्रवित हो गया। इसके बदले मैं तुम्हें अपना श्रेष्ठ शक्ति अस्त्र देता हूँ, परंतु तुम इसका उपयोग केवल एक बार कर सकोगे। पांडव अब भी शांतिपूर्ण समझौते की आशा लगाए हुए थे। कृष्ण किसी तरह युद्ध टल जाए तो बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं कौरवों को समझाने का प्रयत्न करूंगा कि तुम्हारा भाग तुम्हें लौटा दें। कृष्ण हस्तिनापुर आए, परंतु दुर्योधन ने युद्ध करने की ठान रखी है। उसे कर्ण का भरोसा है। समय आ गया है कि कर्ण को
उसके जन्म की बात बता दी जाए। जय श्री कृष्ण। कृष्ण कर्ण के पास गए और जन्म की बात उसे बताकर बोले, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सम्राट बना दूंगा। तुम्हें 5 शूरवीर भाई मिलेंगे और माता भी, जो तुम्हारे लिए व्याकुल हैं। कर्ण कठिन दुविधा में पड़ गया। दुर्योधन का स्नेह मेरे जीवन की अमूल्य थाती है, अतः यदि आप सचमुच मेरे हित चिंतक हैं तो मेरे जन्म के भेद को मेरे जीते जी प्रकट ना करें। नहीं करूँगा। कृष्ण की असफलता की बात सुनकर कुंती बहुत दुखी हुई। अब मुझे कर्ण को बताना होगा कि वह वास्तव में कौन है। कुंती जब आई तब कर्ण मध्यकाल की पूजा पूरी कर ही रहा था। मेरी माता यहाँ किस कारण आई? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ महारानी? कुंती ने भी कर्ण को उसके जन्म की कथा सुनाई और अनुरोध किया कि वह अपने भाइयों से युद्ध ना करे। देखो, तुम्हारे पिता सूर्य भी यही चाहते हैं। माँ, तुम मुझसे जो करने को कह रही हो वह धर्म के विपरीत है। तथापि वह अपनी माता के अनुरोध को ठुकरा भी नहीं सकता था। मैं तुम्हारे पुत्रों, अपने भाइयों से युद्ध करूंगा, परंतु अर्जुन के अतिरिक्त किसी का वध नहीं करूंगा। तुम्हारे 5 पुत्र हैं, 5 रहेंगे और धर्म की रक्षा भी हो जाएगी। कुंती ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और अनमनी होकर लौट गई। भीष्म कौरव सेना के सेनापति बनाए गए। कर्ण यह सुनकर दुर्योधन के पास आया। भीष्म मुझसे द्वेष करते हैं, मैं उनके अधीन नहीं लड़ूंगा। उनके पराभव के बाद ही मैं युद्ध क्षेत्र में उतरूंगा। और कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध 18 दिन चला। दोनों ओर के अगणित शूरवीर काम आए। कौरवों के पूज्य सेनापति भीष्म 10वें दिन घायल होकर शरशैया पर गिर गए। कर्ण की हमेशा से कामना थी कि कभी पितामह का उसे स्नेह मिले। उनके घायल होने का समाचार पाकर वह भागा भागा आया। पूज्यवर, आपके स्नेह का पात्र बनने का सौभाग्य मुझे कभी नहीं मिला। मैं आपके प्रति सम्मान प्रकट करने और आपका आशीर्वाद प्राप्त करने को उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय कर्ण, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तुमने दुर्योधन के प्रति भक्ति को अपना धर्म माना है। भाग्य ने जिन्हें तुम्हारा शत्रु बना दिया, उनसे युद्ध करो और विजयी हो। शीघ्रता में विचार विमर्श के बाद द्रोणाचार्य को कौरवों की सेना का सेनापति बनाया गया। कर्ण, मैं तो चाहता था कि तुम सेनापति बनो, द्रोणाचार्य बने, यही ठीक है। इस समय हमारे बीच राग द्वेष का उठना ठीक नहीं। युद्ध चलता रहा। 14वां दिन था। कर्ण का युद्ध भीम से हो रहा था। कर्ण सहज ही उसका वध कर देता, परंतु मुझे क्षमा करना दुर्योधन, भीम को सहज ही मार सकता हूँ परंतु मार नहीं सकता। मैंने माता को वचन जो दिया है। आहा, अर्जुन भीम को बचाने आया है, मैं भाग्यशाली हूँ। उस दिन रात पड़ने तक युद्ध चलता रहा। यह बात भीम के पुत्र घटोत्कच तथा उसके राक्षस सैनिकों के अनुकूल रही, क्योंकि राक्षसों का पलड़ा रात को और भारी हो जाता है। इसे तुरंत मार दो कर्ण, अन्यथा हमारी सारी सेना नष्ट हो जाएगी। कर्ण का दुर्भाग्य था, लड़ाई के जोश में उसे कुछ ख्याल न रहा और उसने इंद्र का अचूक शक्ति अस्त्र चला दिया। एक बार फिर देवताओं को अर्जुन के भाग्य पर प्रसन्नता हुई। खेद है, मैंने घटोत्कच का वध तो कर दिया, परंतु जिस शक्तिशाली शक्ति अस्त्र से मैं अर्जुन को मारना चाहता था वह जाता रहा। 15वें दिन द्रोणाचार्य भी मारे गए। तब सब कौरव योद्धाओं ने सर्वसम्मति से कर्ण को सेनापति बनाया। अजय वीर कर्ण हमारी सेना के सेनापति होंगे। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। कर्ण, पांडवों से तुम्हें उतना ही द्वेष है जितना मुझे। अब मुझे विश्वास है विजय हमारी होगी। कर्ण को प्रसन्नता थी कि वह दुर्योधन के स्नेह का बदला चुका सकेगा। हमारी सेना विजयी होगी महाराज, अर्जुन मेरे हाथों मरेगा। कर्ण ने कौरव सेना का नेतृत्व किया। उस दिन नकुल उसके पंजे में आ गया, परंतु मेरे बच्चे, कभी गर्व से याद करना कि तूने भी कर्ण के से 2-2 हाथ किए थे। अब घर अर्जुन के पास जा और निश्चिंत रह। चाहता हूँ उसके हाथों मारा जाऊँ। कितनी लज्जा की बात है। एक दिन और बीत गया, परंतु अर्जुन अभी भी जीवित है। वह जीवित है अपने सारथी कृष्ण की चतुराई के कारण। आप किसी तरह शल्य को मेरा सारथी बनने के लिए राजी कर लें तो हमारी विजय निश्चित है। जो तुम चाहते हो वही होगा। कर्ण अपने शिविर में आया। उसे नींद नहीं आ रही थी। कल अर्जुन से मुठभेड़ होगी। मुझे मनोयोग से उसे मारने का प्रयत्न करना होगा, परंतु संभावना कम है। वह बेचैनी से करवटें बदल रहा था। वह रात बड़ी परेशानी की थी। कल मैं युधिष्ठिर से लड़कर
उसे प्राणदान देने का भी प्रयत्न करूंगा। माता कुंती को ज्ञात हो जाना चाहिए कि मैंने अपने वचन का पालन किया। मैं माँ की ममता के लिए कितना अकुलाता था। माँ राधा और दुर्योधन महान ने जो अपार इसने मुझे दिया है वह मेरी अमूल्य थाती है। यह विचार करते करते अंत में उसे नींद आ गई। अगले दिन युधिष्ठिर से युद्ध करने की कर्ण की मनोकामना पूरी हुई। अर्जुन मेरा बदला लेगा। मैंने तुम्हें जीवन दान दिया युधिष्ठिर, तुम द्वंद्व युद्ध में कभी मुझे मार नहीं सकते। युद्ध बराबरी वालों को ही शोभा देता है। युधिष्ठिर वाली बात अर्जुन को ज्ञात हुई। वह कर्ण से दो दो हाथ करने को उतावला हो उठा। मौका भी आ गया। मेरा भाई अस्त्र विद्या में कितना निपुण है, यह विश्वास करना कठिन है कि यह सारथी का पुत्र है। कर्ण का काल आ रहा था। उसके रथ का एक पहिया धरती में धंस गया। मेरी स्मरण शक्ति क्षीण हो रही है। मुझे गुरु परशुराम के बताए मंत्र याद नहीं आ रहे। कर्ण पहिया निकालने को रथ से नीचे कूदा और बस अर्जुन को मनचाहा मौका मिल गया। कर्ण जब यूं असहाय था तब कृष्ण की सलाह से अर्जुन ने बाण मारकर कर्ण के सर को उसके सुडौल शरीर से अलग कर दिया। धन ब्राह्मण का शाप अपना प्रभाव दिखा कर रहा। जब कुंती ने कर्ण की मृत्यु का समाचार सुना, बेटे प्यारे बेटे, जन्मते ही मैंने तुझे त्याग दिया। अब तेरी मृत्यु पर शोक भी मैं छिपकर ही कर सकती हूँ। युद्ध के बाद विजयी पांडवों ने अपने मृत संबंधियों के श्राद्ध किए। तेरी आत्मा के लिए तेरे वंश के अनुकूल क्रियाकर्म करवाने का साहस मुझ में है क्या? युधिष्ठिर ने अपने संबंधियों का अंतिम श्राद्ध किया ही था कि ठहरो, अभी एक अभी शेष है। किसको भूल गया मैं? कर्ण को। कर्ण का श्राद्ध मैं क्यों करूं? वह हमारा परम शत्रु था, सूत पुत्र। कुंती अब और सहन ना कर सकी। उसने अपनी सारी बात बता दी। सूर्य भगवान मुस्कुरा दिए। पांचों पांडवों को स्मरण हो आया कि कैसे उनमें से प्रत्येक का कर्ण से मुकाबला हुआ था। कर्ण जीते जी जिस इसने सम्मान और यश के लिए तरसता रहा, वह अंत में उसे मृत्यु के बाद ही प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। ऐसी मज़ेदार कॉमिक्स आपको मैं हमेशा सुनाता रहूँगा। धन्यवाद।